बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कन्फर्ट टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 7 जनवरी 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब से रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक रब्ता किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका कोशिशों और दोनों मुल्कों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी बातचीत की है। गवर्नर मदीना मुनव्वरा जो है उनसे सऊदी शहरी की मुलाकात, बेटी के कातिल को माफ़ कर दिया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने बेटी के कातिल को माफ़ करने वाले सऊदी शहरी मोहम्मद बिन बरकी से खुसूसी मुलाकात की और उसके जज्बे को सराहा। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक गवर्नर मदीना मुनव्वरा से सऊदी शहरी के इस अमल को सराहा और इस्लाम में जो मुआफ़ी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुआफ़ी के इस अमल से इस्लामी इक़्तिदार की नुमाइंदगी होती है और दीन हनीफ की तालीमात के मुताबिक अफ़ू व दरगुज़र बाइस अजर व सवाब है। गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने मज़ीद कहा, इस तरह का अमल यानी कि जो मुआफ़ी है वो सऊदी अरब के मुआशरे की शानदार रवायात का अक्कास है। सऊदी शहरी मोहम्मद अल लहीबी का कहना था कि बेटी के कातिल को महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है। दुआ गो हूँ कि रब की बारगाह में मेरा ये अमल कबूल हो जाए। अल जौफ जैतून फेस्टिवल जो सियाहत और इकॉनमी को फ़रोग़ दे रहा है। सऊदी अरब में अल जौफ इंटरनेशनल ऑलिव फेस्टिवल के 18वें एडिशन में जैतून की काश्त से लेकर हतमी पैदावार के सफ़र को उजागर किया गया है। अल जौफ इंटरनेशनल जैतून फेस्टिवल सकाका के कल्चरल सेंटर में 12 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें अल जौफ रीजन में जैतून की पैदावार की नुमाइश की जा रही है। अल जौफ में जैतून के 23 मिलियन से ज़्यादा दरख्त हैं, जिससे सालाना जो है वो 1.5 लाख टन से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। एसपी के मुताबिक फेस्टिवल में 43 मुकामी काश्तकार और 5 ज़रूरी कंपनियां आला मियार का जैतून का तेल और उसकी मसनूआत पेश करती हैं। यहाँ मुसाबकती कीमतों के अलावा तमाम मसनूआत इंतहाई सख्त फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरती हैं। अल जौफ म्यूनसिपलिटी लेबॉर्ट्री में इनकी जांच की जाती है। 7 तजिए जिसमें तदाबियत, बू, नमी, कीमियाई मवाद, तेल की आमेजिश, जायका और मुस्तनद होना शामिल है। मसनूआत के मेयार को यकीनी बनाते हैं। इन मसनूआत को पास होने पर सार्फिन के एतमाद के लिए सर्टिफिकेशन लेबल दिया जाता है। यह फेस्टिवल सऊदी अरब और अल जौफ दोनों के लिए एक अहम सियाहती और इक़्तिसादी इवेंट बन गया है। सऊदी अरब में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन बढ़ गई, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में 70% का इजाफा। सऊदी वजारत तजारत ने कहा 2024 की चौथी तिमाही के दौरान कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 67% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एसपी के मुताबिक सऊदी वजारत तजारत ने बताया कि 2024 में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 1,60,000 से ज़्यादा नई रजिस्ट्रेशन की गई। सऊदी अरब में कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की मजमूई तादाद 1.6 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। वजारत ने 2024 की चौथी तिमाही के दौरान सऊदी अरब के तजारती सेक्टर की कारकर्दगी और तरक्की के हवाले से जायज़ा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में सऊदी विजन 2030 के साथ मुंसलिक अहम शोबों क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म और टैलेंट डेवलपमेंट की तरक्की पर भी जोर दिया गया है। ज़ायरीन मस्जिदुल हरम ने बारिश के दौरान नमाज अदा की। मस्जिद हरम में पीर को तेज़ बारिश हुई, जिसके दौरान ज़ायरीन ने नमाज अपनी जो है वो अदा की, अपने तवाफ़ को जारी रखा और बराने रहमत के नज़ूल पर दुआएं भी की। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में बारिश हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने जद्दा में भी जो है वो बारिश की इतला दी है। वाज़ेह रहे कि हरमैन शरीफ़ैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर मुतअद्दिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफ़ैन इंतज़ामिया की कोशिश है कि बारिश के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ, नमाज के मकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। खातून ड्राइवर ने गाड़ी को टक्कर मारकर माजरतनामा और 73 रियाल रख दिए।
सऊदी अरब में पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टक्कर मारने के बाद खातून ड्राइवर ने मुतासरा कार पर लिफाफे में उसके लिए 73 रियाल रखी और माजरतनामे में लिखा, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे, इसे कबूल करें। अलमरसद न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के हवाले से बताया कि एक खातून ने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालते हुए साथ वाली गाड़ी के बम्पर से गाड़ी टकरा दी, जिससे गाड़ी के बम्पर पर हल्का सा डेंट पड़ गया और खातून ने माजरतनामे के साथ 73 रियाल रखे, जिसमें लिखा था, इस रकम से अपनी गाड़ी का नुकसान पूरा कर लें क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही कुछ था। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे, आपकी बहन। वीडियो में मुतासरा गाड़ी के मालिक ने हंसते हुए कहा, ईमान आपको माफ़ कर दिया मगर आपने भी खुद पर जबर किया, यानी रकम रखकर। सोशल मीडिया के एक सारफ ने अपने कमेंट में लिखा, कोई बात नहीं, इस डेंट को दुरुस्त करने में महज 10 रियाल का खर्चा आएगा। गर्म हवा के जरिए बम्पर को दुरुस्त किया जा सकता है। अदरक का दूध फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी सर्दियों में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए तजावीज़ फराहम करती है। सऊदी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने SFDA ने लोगों को मशवरा दिया है कि सर्दियों में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अंगूर और गिरीदार मेवे खाकर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत में मदद करें। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक्टिव और सेहतमंद रहने के लिए गर्म मशरूबात और की गर्मी से लुत्फ़अंदोज़ होने का भी मशवरा दिया। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन्फोग्राफिक में लिखा, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जैसे पालक, एवोकाडो, मकई, आम, सुर्ख बेर, अंगूर, गिरीदार मेवे, अनाज और दीगर ग़िज़ाएँ जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। उन्होंने फलों और सब्जियों को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया, जिनमें विटामिन A, B, C, D और E शामिल है, जैसे नींबू के फल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, अमरूद, ठंडी मिर्च, आलू और इसके अलावा दीगर जो इसमें विटामिन A, B, C, D और शामिल होते हैं, उन तमाम का मशवरा दिया है। अथॉरिटी ने गर्म मशरूबात पीने का भी मशवरा दिया, जैसे कि अदरक के साथ दूध और इसे सेहतमंद तरीक़ों से इस्तेमाल करना, जैसे कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करें और चीनी शामिल ना करें। जद्दा में बारिश के नतीजे में ट्रैफिक में कोई खलल नहीं पड़ा। जद्दा गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी की कोशिशों और तैयारियों के सबब वहाँ पर 4000 लोग, 18 सवालात और इमदादी मरकज़ जो थे, उनकी मेहनत के सबब वहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल थी वो रवां दहवां रही है। जद्दा म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अल-बकवी ने कहा, हमने गवर्नरेट में बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए 11 म्यूनसिपैलिटी और 15 इमदादी मरकज़ में 4000 कारकुनान और 18 सवालात और मशीनरी तकसीम की और कोई खलल पड़ने नहीं दिया। इस सूरत हाल में जद्दा के तमाम मोहल्ले शामिल थे और बसातीन मोहल्ले में 38 मिलीमीटर के साथ सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। और मक्का ने ऐलान किया है कि बारिश की मौजूदा सूरत हाल में कोई भी जो अंडर पासेज हैं वो भी उनका कहना था कि बंद नहीं की जाएंगी। मदीना के इलाके में यम्बो सेक्टर में साहली गश्त ने 3 शहरियों को सऊदी अरब के समुद्री इलाकों में समुद्री सरगर्मियों के दौरान फ़िशिंग करते हुए वहाँ पर पकड़ा है। उनसे जाल और मछलियाँ भी वो ज़ब्त कर ली गई हैं और उनका कहना था कि बगैर इजाज़त के परमिट के वहाँ पर फ़िशिंग की जा रही थी। बॉर्डर गार्ड ने हर एक से मुतालबा किया है कि वो आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ज़वाबत और हदायत पर अमल करें। मक्का, रियाद और शर्किया के इलाकों में 911 पर कॉल की जा सकती है और इसके अलावा बाकी इलाकों में 994, 999 और 996 पर कॉल की जा सकती है। सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी सऊदी टूरिज़्म फोरम के 3रे एडिशन में शिरकत की तैयारी कर रही है। सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी, जिसकी नुमाइंदगी सऊदी अरब के जज्बे से है, तैयारी कर रही है। सऊदी सियाहत की सरकारी शनाख्त सऊदी टूरिज़्म फोरम के 3रे एडिशन में शिरकत के लिए जो 7 से 9 जनवरी 2025 के दौरान रियाद के रोशन फ्रंट में शुरू हो रहा है। इसके सरकारी और प्राइवेट शोबों की जो शराकतदारों के साथ एक बड़ी मौजूदगी होगी वहाँ पर सरमायाकारों की, ताजरों की और मीडिया के नुमाइंदों की। अंडे के बारे में बाज़ हैरान कुन मालूमात। इसमें कोई शक नहीं कि अंडा एक ऐसा अहम ग़िज़ाई अनासर रखता है जो यकीनन इसे एक बेहतरीन खाना बनाते हैं। इसे दिन में किसी भी वक्त खाया जा सकता है और ये प्रोटीन की वाफर मिकदार से भरपूर होता है। अंडे के बारे में बाज़ ऐसे शानदार हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इनका जिक्र किया गया है। अंडे की ताज़गी जानने के लिए उसकी जर्दी में मौजूद सफ़ेद रेशादार लकीरों को देखना चाहिए जो कलाज़ा कहलाती हैं और उनकी ताज़गी होने का इशारा देती हैं। अंडे की जर्दी और सफ़ेदी दोनों में ही 3-3 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे की सफ़ेदी में 60 कैलोरीज जबकि सफ़ेदी में सिर्फ 15 कैलोरीज होती हैं। अंडे की जर्दी का रंग उसके ग़िज़ाई मवाद को ज़ाहिर कर सकता है। जो उम्दा ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाली मुर्गी उसके अंडे की जर्दी का रंग गहरा होता है। अंडे के हुजम का ताल्लुक डायरेक्ट मुर्गी की उम्र से होता है। ज़्यादा उम्र वाली मुर्गियाँ ज़्यादा बड़ा अंडा देती हैं।
अंडा आंखों के लिए सेहत के लिए मुफीद है। इसमें लुटेन और ज़ियाक्सैंथिन का तनासुब होता है जो कि आंख के अदसे को कमज़ोर पड़ने से महफूज रखने में मदद देते हैं। अंडा हार्मोन से खाली होता है इसलिए कि मुर्गियों में हार्मोन्स के इस्तेमाल पर 1950 की दहाई से पाबंदी आयद है। शायद आप नहीं जानते कि नीले रंग के अंडे भी होते हैं जिनका मुनफरद रंग एक जीनियाती तब्दीली की वजह से है जो 500 साल पहले जनूबी अमेरिका की मुर्गियों में एक वायरस के सबब आई थी। इस तब्दीली ने रंगत पैदा करने वाली पिगमेंट बेलीफ्यूडन को जन्म दिया जिसकी वजह से नीले और सब्ज रंग के अंडे पैदा होने लगे। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।